Question number 15. In figure 10.23, L1 is parallel to L2. देख सकते हैं पैरेलल है और आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ w एंड z। तो यहाँ देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको दिख रहा है x और w क्या है, ये आपका को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 180 माइनस w लिख सकते हैं, w को राइट हैंड साइड भेज दिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें L1 L2 पैरेलल हैं, तो y और z आपके ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ना। उसके बाद अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, राइट का राइट में ऐड कर देंगे तो 180 माइनस w एंड प्लस z, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कर दिया तो x प्लस वाई आ गया जो कि आपको निकालना है, इज इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर 10.24 L1 आपका यही है फिगर, L1 L2 पैरेलल है और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये आपका y है और ये आपका x है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो x है, क्योंकि L1 L2 पैरेलल है तो ये x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो बराबर होंगे। और अगर आप देखें L2 लाइन है तो x और 3x आपके लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी x, तो x प्लस 3x दैट इज़ 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका x कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 2, 90 जा 2, 45, तो x की वैल्यू 45 आ रही है, तो उसको पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, तो 180 में से 45 घटाइए, 10 में से 5 घटाए दैट इज़ 5 एंड 7 में से 4 घटाए दैट इज़ 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 135, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इन फिगर 10.25 L1 पैरेलल दे रखा है L2 के एंड L3 पैरेलल दे रखा है L4 के। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 में जो ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये बराबर हो जाएंगे, L1 L2 पैरेलल है। और अगर आप L3 और L4 को देखेंगे तो उसके लिए ट्रांसवर्सल है, तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, इसके, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें x y y, तो ये जो लाइन है L2 उसके लिए x प्लस वाई का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2y इज इक्वल टू 180 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस x अपॉन 2, तो यहाँ पे 180 अपॉन 2 दैट इज़ 90 माइनस x अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस x अपॉन 2, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख रहे हैं L पैरेलल टू M दे रखा है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए L और M पैरेलल है, तो ये जो एंगल है 3y और 2y प्लस 25, ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन बनेगी 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25, तो यहाँ पे आपका y निकल जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 25, दैट इज़ y इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो लाइंस हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y प्लस 25। अब x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू 25 है, तो 2 इंटू 25 प्लस 25, 25 2 जा कितना होता है 50 प्लस 25, दैट इज़ x प्लस 15 के बराबर होगा, लेफ्ट में x प्लस 15 है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 दैट इज़ 75, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 60, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट।